Hello guys, we are back again with another video. आज it was like most awaited moment after long time. Indian team has been announced today. और क्या तूने देख ली टीम? कैसी लगी टीम तेरे को? So, hello guys. So we are back. I think today we'll discuss about India टीम squad के बारे for में ही. T20 World Cup. Yes, and I think टीम ठीक ही लगी मेरे को बिकॉज जो मिडिल ऑर्डर में ज्यादा मेरे को वही लगा कि जैसे जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं तो इन्होंने उनको ही रखा है। जैसे संजू की बात कर लो, शिवम है, एंड हम्म, बॉलिंग में भी अगर आप कहोगे तो परफॉर्म ही है। इफ वी एक्सक्लूड मोहम्मद सिराज, तो अदर देन दैट तो बाकियों ने आई थिंक अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और अर्शदीप तो वही कर रहा है जो वो अपने हिसाब से करता है कि 8-9 इकोनॉमी खा रहा है और विकेट्स भी ले रहा है और ठीक कर रहा है। बाकी एक एक बार मतलब मैं टीम बता देता हूँ ना, है ना कि क्या टीम है. हाँ हाँ, रोहित टीम हमारी है. रोहित शर्मा कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत विकेट कीपर, सैमसन हम्म, विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन, या शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, चहल, अर्शदीप, बुमराह और सिराज. ये मतलब सिराज मेन मेन 15 है. 15। हाँ, उसके बाद चार बंदे स्टैंड बाई और रिजर्व में रहेंगे. रिजर्व उसमें में है है शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और अवेश अपना खान। आवेश खान. तो हम्म, ये टीम है. हम्म, मतलब इसमें देखा जाए तो वो लोग भी हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं आईपीएल में, वो लोग भी हैं जो परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आईपीएल में. ठीक है, हम्म, जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले तो हम अभी तक सूर्य कुमार यादव ने कुछ बड़ा करा नहीं है. जायसवाल ने भी एक सेंचुरी मारी है. रोहित शर्मा का भी हाँ थोड़ा सा ऐसा ही रहा है, डामाडोल हिसाब के साथ. हाँ, वो तो है ही है। लेकिन वही है कि एज अ कैप्टन, लाइक इफ यू टॉक अबाउट कि ही परफॉर्म्ड इन टूर्नामेंट्स, तो उस हिसाब से तो ठीक है बिकॉज हमें समहाउ कहीं ना कहीं कैप्टन भी चाहिए। और मेरे को लगता है कि हम्म. जैसे कि अगर टूर्नामेंट की बात करो तो वहाँ वो चल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं है। और यशस्वी जायसवाल की अगर बात करें तो वो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ है, तो उसको समझ है कि मेरे को कैसे प्ले करना है। वो ठीक है यार, आई थिंक। और बाकी इस टूर्नामेंट में वो ठीक ठाक खेल रहा है, ऐसा नहीं है कि एक दो बार ही अच्छा खेला है। और मतलब उसको बिग स्कोर नहीं कर पा रहा है, मिडल में ठीक कर रहा है। बाकी मैं विराट कोहली तो ऐसा वो पर चल ही रहा है, ऑरेंज कैप, एंड ही इज डूइंग हिज जॉब, व्हाट ही डूज बेस्ट, व्हाट ही डिड बेस्ट, वो अभी भी वही कर रहा है। एंड सूर्य कुमार यादव, यस, उसने एक ही मैच में करा है, उसके बाद उसने ऐसा कुछ परफॉर्मेंस दिया ही नहीं जिसपे हमें कॉन्फिडेंस है। और वैसे भी वो रिस्की खेलता है, राइट। हाँ, रिस्की और तो बहुत खेलता है वो. हाँ, सेम विद पंत एज वेल कि उसमें भी ऐसा कुछ परफॉर्म नहीं किया। बट हाँ, संजू सैमसन जो है उसने इस बार अच्छा किया है। आई थिंक ही वो रहा है कंसिस्टेंट काफी मैचों में। तो अगर हम बॉलिंग और सैमसन का शिवम लगता है दुबे कि भी। संजू सैमसन हो गया, चहल हो गया, मतलब मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट थे ये, मतलब टीम में आना चाहिए था इनको. हाँ, मुझे लगता है अब कि वही इनको अभी दिया, अच्छा जैसे हम, करा. हाँ जैसे हम शिवम दुबे भी की बात करें तो उसको भी ठीक हाँ, है शिवम बिकॉज दुबे उसने भी. कंसिस्टेंट है। वो पूरे आईपीएल में इस सीजन में कंसिस्टेंट था, ऐसा नहीं है कि एक में चला, दो में चला। तो मेरे को लग रहा है वो मोस्ट ऑफ उसके जो मैचेस है उसमें वो चला है। जडेजा भी है, वो भी ठीक कर रहा है, मीन्स बॉलिंग भी कर रहा है और बैटिंग भी ठीक ही कर रहा है। किस जहाँ पे उसको जितनी बॉलें मिल रही है आई थिंक वो उस हिसाब से चल रहा है। अगर वो हम उसको छठे सातवें पे देखे तो नॉट प्रॉब्लम ये है ना टॉप ऑफ कि द ऑर्डर। जडेजा से बेटर हमारे पास है नहीं कुछ. जडेजा ही बेटर है, हाँ हमारे बेस्ट है. हाँ, मतलब फिर ठीक अक्षर है आता वैसे है, ही सेम। अक्षर भी हाँ था एक सेम टीम में. वैसे अक्षर भी है कि बॉलिंग वाइज भी अच्छी है। अगर आप उसकी पूरी आईपीएल में इकॉनमी भी देखोगे तो वो सात साढ़े हम्म. सात पे ही खत्म कर रहा है। ठीक है, एक आधा हम्म. मैच ऊपर नीचे होता है, बट यस, उस चीज को भी देखना पड़ता है। और वो परफॉर्म कर रहा है जहां जहां पे उसको मौका मिल रहा है। अगर आप उसके बाकी ओडीआईज में भी देखो, टेस्ट में भी देखो, तो उसने परफॉर्म करके दिखाया है एवरीवेयर। ऐसा नहीं है। और आई थिंक कल परसों आई वॉज रीडिंग समवेयर की जो भी ये करने वाले हैं, मतलब इंडिया टीम वाले जो भी टीम सिलेक्ट करने वाले हैं, दे विल नॉट take it IPL as a performance. They will definitely हाँ. look into other aspects as well. I think जो हम टीम देख रहे हैं, आई थिंक जो हमारी लास्ट डिस्कशन भी हुई थी when we are talking about boom and वो, तो उसमें भी ये था कि ये मतलब हम वही प्लेयर आएंगे जो हमने पहले देखे हुए हैं। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर वही हैं, ऐसा कोई नया चेहरा नहीं है। इफ वी सी की नया कुछ आ गया तो मैं वही कहूंगा शायद खलील अहमद का होगा काइंड ऑफ डेब्यू इन T20, मे बी, आई एम नॉट श्योर अगर उसने किया है। खेला बट है एज T20 हाँ, शायद. बट एज सच कुछ ऐसा नया नहीं आया कि एकदम आईपीएल में जो परफॉर्म करें उठा के वहां डाल दिए। उन्होंने वही बंदे डाले हैं जो पहले खेल चुके हैं, मतलब ऑलरेडी डेब्यू कर रखा है इंडिया के लिए। और समहाउ दे आर परफॉर्मिंग। आई थिंक शिवम दुबे ने इस बार जो आपके दूसरे मैचेस हुए हैं हमारे रणजीज या वो जो इंटरनल टूर्नामेंट्स हुए उसमें भी इंडिया के, रन उसमें भी बनाया इस है, बार मैंने इसने सुना है. परफॉर्म किया है। हाँ, तो उस हम्म. हिसाब से ठीक है। एंड आई थिंक चाहल तो यार परफॉर्म कर ही रहा है, कुलदीप ने भी परफॉर्म पूरे पीछे भी सीजन में किया है। अब बुमराह को तो हम छोड़ ही नहीं सकते थे अनलेस अनटिल उसको इंजरी ना हुई हो। तो बुमराह तो यार हमारा गो टू प्लेयर ही है। बाकी यही है कि अब
यही होप करेंगे कि जो ऊपर के प्लेयर हैं जैसे रोहित और यशस्वी हैं, इनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। एंड यस, वी कोहली, वी कैन रिलाई ऑन हिम कि यार वो अगर एक में नहीं चलेगा तो बाकियों में तो चलेगा ही चलेगा। बट यस, ये पांड्या पांड्या को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर था कि इनको रखना ही है, बिकॉज ये पहले भी इन्होंने इसको कैप्टन किया हुआ था T20s के लिए कि ये हमारा T20 कैप्टन है। सो आई डोंट नो कि फिर अगर रोहित को फिर इन्होंने क्यों कैप्टन बना दिया, अगर हमारा हार्दिक ही T20 कैप्टन था तो नहीं, मेरे ये को तो ये उन्होंने जो काफी पहले पॉलिटिक्स अनाउंस किया समझ में था आती नहीं है। कि रोहित ही कैप्टन हाँ, रहेगा T20 में। हाँ, बट फिर भी मतलब उस टाइम पे फिर वाई वाई भी रिमूव्ड हिम कि तू बाहर हट जा भाई, तू T20, तब मेरे को था ये नहीं शायद वो, पॉलिटिक्स नहीं समझ आती। बीच में रोहित चला गया तब था कैप्टन पांड्या ना, और इन्होंने बीच में एक ओके। स्टेटमेंट दे दी कि पांड्या को हम वी आर सीइंग एज अ फ्यूचर कैप्टन भी शायद। पर हाँ, हो सकता है। पर यार पांड्या का ये कंसर्न भी है ना इंजरी वाला, अगर इंजरी होती है तो फिर वही रोहित पे जाना पड़ेगा वापस। तो मुझे लगता है कि ये हम्म सही किया इन्होंने कि रोहित को कैप्टन बनाया हुआ है, और पांड्या को थोड़ा रिमूव करना थोड़ी थोड़ी बोल्ड कॉल हुआ थी मुझे लगता है कि पांड्या को अगर आप टीम में नहीं रख रहे हो। तो हाँ, बट मुझे मेरे को ऐसा लगता है ना कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम चलते नहीं है, मींस ही इज, वो ऐसा नहीं है कि हम इस पर लाई कर रहे हैं, राइट? कि और ऐसा भी पांड्या इसने का कुछ नहीं मुझे किया है। मतलब मुझे नहीं पता कि क्या, मतलब हमें नहीं पता कि क्या बात हुई होगी इनकी, जो भी जब इन्होंने हाँ, सिलेक्शन करा। पर पांड्या का फायदा तभी है अगर वो प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह खेलता है। नहीं, अगर हम वही ना देखो, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस पहले भी देखो तो इतना अच्छी परफॉर्मेंस थी नहीं। और अगर हम आईपीएल में भी देख रहे हैं तो अगर इंजरी के बाद हम उसको देख रहे हैं तो इवन ऑन बॉलिंग, इफ यू टॉकिंग अबाउट बॉलिंग ऑलराउंडर, तो आईपीएल में उसका बहुत ही बुरा हाल है। और अगर आप उसको एज अ कैप्टन भी देखते हो तो आई डोंट थिंक कि वाइस कैप्टन तो कैप्टेंसी में बना उसने दिया कुछ उसको। पूरा चेंज कर दिया है। मतलब मुंबई को लेके पूरा चेंज, क्योंकि अगर आप कैपेबिलिटीज देखोगे तो आप उसमें भी देखोगे ना। रोहित को कैप्टन भी तो इसीलिए बनाया था बिकॉज उसने चलो आईपीएल में यार 4-5 लेके आया, तो किसी टीम को मैनेज करके यहाँ तक लेके आया, तो उसको उन्होंने कैप्टन सोचा। बट मेरे को आई डोंट नो, मेरे को ये हजम नहीं हो रहा है कि यार ये पांड्या को क्यों रखा हुआ है। पता नहीं, और अब हो वो सकता है है। मतलब पांड्या का वो वाला सीन है कि ही इज द बेस्ट वी गॉट, उससे अच्छा कुछ है नहीं हमारे पास बॉलिंग और मतलब पेस ऑलराउंडर में। हाँ, बट मेरे को लगता है कि मौका किसी और को भी दिया जा सकता था, एज इन पर अभी आप वही है ना, बॉलर भी आईपीएल देख। के परफॉर्मेंस पे देंगे नहीं किसी को, मतलब कोई निकल हाँ, के भी नहीं आया ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो बहुत ही अच्छा कर रहा हो बैट और बॉल दोनों से। हाँ, बट तो मैं यही अज्यूम करना चाहता हूँ कि आगे अगर इन फ्यूचर में आप देखें तो यू शुड हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, कि यार हाँ हम इसको भी ले सकते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम बंदों पर लाई करके अभी भी देखो। मतलब हम वही, मैं बात जो हम पहले कर रहे थे कि टीम वही है जो हमने देखी हुई है। ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं इन्होंने किया है। फिर आईपीएल देखने के लिए हम क्यों बैठे होंगे? मतलब अगर आईपीएल को भी लेके चलो तो आईपीएल में काफी प्लेयर हैं जो अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्म करके गए हैं, जिनको हम लेके उनकी फॉर्म को यूज कर सकते थे इस टूर्नामेंट्स में। मतलब अगर जो फॉर्म में चल रहे हैं, बिकॉज इनमें मैनी, आई वुड से कि काफी प्लेयर ऐसे हैं जिनका कोई मतलब इन फॉर्म नहीं है, जो अगर पर मैं ये ना प्लेइंग इन्होंने 11 भी। पहले करा हुआ है ऐसा आईपीएल की फॉर्म पे, जब वरुण चक्रवर्ती भी जैसा T20 वर्ल्ड कप के अंदर कुछ हाँ, खास हाँ, हुआ नहीं था। मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ना क्वालिटी का भी डिफरेंस है यार, मतलब आईपीएल में उस इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी तो होती है लेकिन सारे नहीं होते वैसे ना, मतलब आपको हाँ, डोमेस्टिक कुड में भी। खिलाने हैं, फिर वो भी खेल हम्म रहे हैं जो किसी इंडियन मतलब किसी इंटरनेशनल टीम की फर्स्ट 11 में शायद ना खेल रहे हो, वो आईपीएल में खेल हाँ, रहे हैं। तो थोड़ा मुझे मुझे तो लगता है कि ठीक है, मतलब बिल्कुल अगर ऐसा बंदा है कि जिसने इंटरनेशनल खेला ही नहीं है और आईपीएल में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना वो हो गया सुशांत सिंह, क्या सुशांत सिंह नाम है ना, शशांक सिंह जो भी लड़का है। सुशांत सिंह, हाँ, हाँ, और आशुतोष हो गया जैसे। तो मुझे लगता हाँ उनको नहीं ले सकते यार एकदम से, उनको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी नहीं, और वो भी वर्ल्ड कप में। या तो आप ये होता ना कि बीच में थोड़ा गैप हाँ, होता, आप उनको 2-3 बायलैटरल खिलाते फिर थोड़ा नर्चर करते उस हिसाब से लेते। हाँ, तो वो है करेक्ट, करेक्ट, हाँ, वो बाकी। आपसे मैं मतलब पूरा सहमत हम्म, कर रहा हूँ, यस। ये है मेन सबसे बड़ा जो एक जो बात हो रही है, मैंने देखा काफी ट्विटर पे भी बात हो रही थी कि केएल राहुल नहीं हुए सिलेक्ट। हाँ, काफी लोग नाखुश हैं, जो उनके फैन थे मतलब काफी कुछ नाखुश हैं वो, कि वो कह रहे हैं कि देखो केएल राहुल नहीं हुए सिलेक्ट, मतलब केएल यार, राहुल को नहीं लिया। अगर हम फैन की बात करेंगे तो हो सकता है कि अभी सुशांत सिंह के जो फैन है वो भी ये कह रहे हो कि यार वो फॉर्म में था, वो नहीं खेल रहा है, यार यान पराग के भी होंगे तो तो ऐसा नहीं है, मतलब फैन बेस पे तो वैसे भी नहीं होता यार, अगर फैन बेस होगा। नहीं, बट मैं मेरे तो को तेरा जानना वही, था कि तेरा क्या ख्याल है, मतलब कि हाँ, तेरे हिसाब मेरा से ठीक मेरा है। मेरे यार मेरे मैं वही कहना चाहूंगा कि मैं अगर केएल राहुल को कंसीडर करता हूँ, यस, नो डाउट ही इज अ क्लास प्लेयर, नो डाउट कि वो T20 में भी खेल जाता है, निकाल देता है मैच। बट वो कहीं ना कहीं पे उसकी पिछली परफॉर्मेंस भी अगर आप देखो तो वो ऐसे कोई निकल के नहीं आया है कि यार उसने कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग कर दिया हो, बहुत ही चेंज कर दिया हो। हाँ, ठीक है यार, वंस इन अ मैच में आपने 100 बना दिए। मैच निकालने के लिए हमें ऐसी प्लेयर चाहिए जो मारे, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, यशस्वी जायसवाल है, तो वो है हम्म। प्लेयर की जो कल्ले अकेला भी वो मैच निकाल सकता है। जैसे शिवम दुबे है, संजू सैमसन है, वो मैच निकाल सकते हैं अकेले।
ऐसा उनको कोई जरूरत नहीं है। बट केएल राहुल जो है, मैंने उसको काफी चीजों पे देखा है कि यार वो मतलब नो डाउट टेक्निकलिटी में वो सही है, अच्छा परफॉर्म भी करता है, लेकिन अगर आप उसका बैक रिकॉर्ड देखोगे तो मतलब जैसे अगर उसने 10 मैच खेले तो 10 मैच में एक में कहीं सेंचुरी होगी या दो में कहीं सेंचुरी होगी या 50 होगा। बट ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया कि यार कि तुमने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, वो उसने कभी नहीं किया। तो मेरे को लगता है कि ठीक है, और ऐसा उसकी मेरे को लगता है कि फॉर्म को भी देखा होगा कि फॉर्म वाइज भी वो मिडिल ऑर्डर में कहीं सेट नहीं बैठ रहा है। पंत को आई डोंट नो, पंत भी ऐसा परफॉर्म उतना तगड़ा नहीं कर रहा है, बट यस उसका एक अलग ही उसने मतलब एक स्टेचर बना रखा है कि अगर वो खेलता है कहीं पे तो वो उसको वो निकाल देगा मैच, वो है। थोड़ा सा ना बट मुझे लगता है रोल डेफिनेशन वाली भी सीन है जो हम कल बात कर रहे थे ना। जैसे अगर हाँ अगर फॉर एग्जांपल हम केएल राहुल को ले लेते हैं, तो केएल राहुल कहाँ खेलेंगे? ओपनिंग तो कर नहीं सकते क्योंकि रोहित शर्मा हाँ जायसवाल है। फर्स्ट डाउन विराट कोहली हाँ ही खेलेगा नो डाउट, फिर सूर्य कुमार यादव, और फिर वो नीचे हाँ आएगा। नीचे मतलब 5 6 नंबर पे अगर हम राहुल को खिलाते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हाँ विकेट, क्योंकि राहुल होता तो फिर पंत नहीं खेलेगा, ऑब्वियसली बात है, राहुल विकेट कीपर खेलेगा। तो मुझे लगता हाँ है कि अगर हम नॉर्मल मैच सिचुएशन की बात करें जहाँ पे नॉर्मल हमें स्टार्ट मिला है, नीचे आके रन मारना है, तो हाँ राहुल एकदम से एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। पंत हाँ वगैरह आप एकदम से मार सकते हैं, हाँ, वंस इन अ वाइल। तो अब कोई बोला कि अरे लेकिन किसी दिन कोलैप्स होगा तो राहुल कुड कम हैंडी, ठीक है ना? पर हाँ हम उस चीज के लिए तो ये नहीं हो सकते ना कि हम हर मैच में कोलैप्स होंगे और फिर राहुल आके हमें, यार क्योंकि राहुल टी रुक जाएगा। देखो T20 में अगर कोलैप्स होगा तो मैच बढ़ जाएगा, सीधे बताता हूँ, हम्म। क्योंकि वनडे में यू हैव अ टाइम कि आप एक पार्टनरशिप कम बिल्ड बैक कर करते हो सकूँ। और मैच निकालते हो। ठीक है, हम्म। T20 में आप अगर कोलैप्स होगा तो क्या होगा कि आप रो धो के अगर एक प्लेयर खड़ा हो जाएगा, अगर केएल राहुल की बात खड़ा हो जाता है तो वो जाके क्या करेगा कि वो तुम्हें 120 140 तक पहुंचा देगा। बट आई थिंक राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट T20 तो 130 140 इज नॉट अ विनिंग स्कोर। तो मैं उस चीज में बोलूंगा कि ठीक है इन्होंने केएल राहुल को नहीं रखा है तो दैट्स ओके, बिकॉज उसकी गोल्ड जगह बॉल है, मुझे क्योंकि लगता है कि हाँ, क्योंकि एज अ ओपनर वो ठीक है, बिकॉज वो थोड़ा सा एक दो चार बॉलें देखता है देन ही स्टार्ट हिटिंग। तो वो जब वो हिटिंग जोन में आता है तो वो फिर पूरे मतलब बीच में जब ओवर खुलते भी हैं तो भी वो मारना शुरू कर देता है, वो निकाल देता है। बट उसके लिए उसको देखना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या जगह ही नहीं है। अगर हम कोहली की भी बात करें, कोहली ने भी परफॉर्म किया है तो उसने एज अ ओपनर ही परफॉर्म किया आईपीएल में, राइट? तो लेकिन राइट नाउ ही विल कम एज अ थर्ड, मतलब फर्स्ट डाउन, राइट? फर्स्ट तो डाउन, उसमें हाँ। भी उसको थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि वहां पे फील्ड भी खुली होगी, हो सकता है फील्ड खुली हो तो उसको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। और उसकी गेम वैसी ही है, मतलब वो 150 के स्ट्राइक रेट से मार देगा और वो इनिंग बना देता है। वो उसने परफॉर्म किया है तो इसीलिए मतलब उसको तो आप बोल ही नहीं सकते, बिकॉज वो तो एक लेजेंड ही है अभी, राइट? तो बट थोड़ा वो तुझे लग रहा है केएल कि जैसे राहुल, जैसे जैसे इन्होंने जडेजा भी ले लिया, पटेल भी, अक्षर भी ले हाँ लिया, ठीक है, फिर हाँ उन्होंने कुलदीप भी ले रखा है, चहल भी ले रखा है, तो तुझे लगता है कि जैसे थोड़ा मतलब वेस्ट इंडीज की पिचेस को थोड़ा ध्यान में रखते हैं कि स्लो ट्रैक होंगे, इसलिए स्पिनर ज्यादा स्लो, लेके जा रही है? देखो स्लो ट्रैक मेरे को ये लगता है कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल को मोर इनटू दे आर लुकिंग इनटू अ बैटिंग ऑलराउंडर, नॉट अ हाँ, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, हाँ। क्योंकि अक्षर पटेल भी कोई ऐसा बिग टर्नर ऑफ बॉल नहीं है, एंड इफ नहीं यू नहीं। टॉक अबाउट जडेजा तो वो भी नहीं है ना। तो वो दोनों एक लाइन लेंथ वाले बॉलर हैं, वो करते हैं तो वो करते हैं, ठीक है। और वो एज अ उनको वो दोनों को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर देख रहे हैं, नॉट अ बॉलिंग ऑलराउंडर, क्योंकि नहीं नहीं, बॉलर हाँ तो यार वही। हम लेके ही चल रहे हैं। हमारे पास चाहल है और हमारे पास कुलदीप यादव है, देन पर वी कुलदीप और हैव, चहल इकट्ठे तो नहीं खेले, मुझे लगता है इकट्ठे नहीं इकट्ठे वो खिलाए इंडिया। चांस नहीं, चांसेस कम है, चांसेस बहुत कम है, डिपेंड अपॉन वही डिपेंड अपॉन सिचुएशन। बट अगर इनको ऐसा लगेगा कि यार कहीं पे, बट फिर क्या होगा कि तीन स्पिनर को लेके खेलना बहुत टफ हो जाता है T20 में, क्योंकि स्पिनर को लोग मारते ही हैं पकड़ के, अगर लेग स्पिनर आप उठा लो या पर कोई अगर भी उठा पर लो। अगर जैसे वेस्ट इंडीज की बात करें, अगर विकेट स्लो होता है तो इंडिया दो हो सकता है दो स्पिनर खिला ले। हाँ दो स्पिनर तो देखो, दो स्पिनर तो खेलेंगे ही ना, क्योंकि जडेजा या अक्षर तो कोई खेलेगा ही, वो तो है ही है स्पिनर। हम्म। उसको तो मतलब हम पर उनको ये, आप उसको पर ये नहीं ये कह सकते। कॉम्बिनेशन सही बैठ सकता है जब नहीं, जैसे अगर मैं कह रहा हूँ हम्म, कि दो स्पिनर, तो तू कह रहा है कि हाँ अक्षर पटेल, मैं कह रहा हूँ अक्षर पटेल तो एज एन ऑलराउंडर या एज एन ऑलराउंडर ही हाँ खेले, पर उसके करेक्ट, अलावा दो स्पिनर। हाँ वो भी है, वो भी खेल सकते हैं, बट वही है मतलब मैं ऐसे ही कहूंगा कि जैसे वही, जैसे हम कल परसों ही बात कर रहे थे कि ऑलराउंडर का मतलब वही हो गया ना कि दे आर 75%, 75% दे आर गुड, बट 25% हाँ। दे आर नॉट, तो बैटिंग में भी उनका उतना ही होगा। तो उस हिसाब से तो मैं यही बोलूंगा कि हाँ ठीक है, बट हाँ अक्षर पटेल पे आप रिलाय जरूर कर सकते हो एज अ बॉलर भी, नॉट अ बैट्समैन, बट एज अ बॉलर आप उस पर पर रिलाय कर यार सकते हो कि जडेजा वो को भी आपको एक कर अच्छे सकते हैं, ओवर जैसे निकाल देगा। जहाँ जडेजा के पास साथ भी ये वाला सीन है ना कि जहाँ पे हल्का सा टर्न होता है वहां पे जडेजा बहुत लीथल हो जाता है, हाँ लीथल क्योंकि हो जाता है, बट मेरे हम्म। को, मैं सच में बोलूँ ना तो जडेजा पे मेरे को उतना अभी मतलब जो भी है, मतलब वो T20s में मतलब टेस्ट में अच्छा करता है, वनडे में अच्छा करता है, बट T20 में मेरे को थोड़ा सा उस पे ना पता नहीं रिलायबल मेरे को ऐसा पर्सनली आता नहीं है। क्योंकि मैंने अक्षर को जहाँ भी देखा ना, अक्षर ऊपर भी बॉल फेंकता है, मतलब जब आपके ये पावर प्ले है उसमें भी बॉल कर देता है और निकाल देता है ओवर आपका, ऐसा नहीं है कि निकालता नहीं है, मतलब मेनी टाइम उसने ओवर्स निकाले हैं, अच्छे ओवर निकाले हैं। जहाँ पे जडेजा को मैंने काफी बार
मतलब नॉट इन आईपीएल, आईपीएल में वो थोड़ा इंडियन पिचेस पे निकाल देता है, लेकिन बाहर क्योंकि उतना टर्न नहीं होता तो वहां पे वो मार खा जाता है। लेकिन अक्षर क्या है कि वो निकाल जाता है आपके ऊपर, इवन इन इंग्लिश, और आप बात करो कि आउटसाइड इंडिया या एशियन कंट्रीज के अलावा वहां पे वो ओवर निकाल जाता है। तो अक्षर पे मैं बहुत ज्यादा रिलाई कर सकता हूँ कि हाँ भी वो, और एज इन फील्डर भी अच्छा है, सारा कुछ है। तो फील्डर तो मेरे को जडेजा भी लगता अच्छा है, है यार। हाँ नहीं जडेजा को तो आप, वो तो यार नो डाउट है ही है, बट मेरे को रिलायबल नहीं आता जहाँ जहाँ पे, मतलब T20s में थोड़ा सा मेरे को डाउट लगता है कि यार वो पता नहीं, मेरा पर्सनल ऐसा थॉट है। बट अब पता नहीं चेन्नई अच्छा, सीएसके के कुछ बोले ना। मेरा एक थोड़ा ये है कि जैसे जैसे शिवम दुबे डोमेस्टिक का मुझे इतना पता नहीं, मैंने सुना है कि परफॉर्म करा उसने आईपीएल में, उसने अच्छा हाँ परफॉर्म करा, नो डाउट। हाँ ठीक है, हाँ रिंकू सिंह ने इंडिया के लिए परफॉर्म किया था, लास्ट आईपीएल में भी परफॉर्म किया। तुझे नहीं लगता हाँ। कि रिंकू सिंह से थोड़ी माड़ी हो गई कि वो थोड़ा रिजर्व में चला गया, शिवम दुबे आईपीएल आईपीएल मतलब आईपीएल ज्यादा विजिबल है, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं आईपीएल की परफॉर्मेंस पर ही वो अंदर आया है। मेरे को ऐसा लगा नहीं, देखो मेरे को ये था कि रिंकू सिंह को मौका तो एक देना चाहिए था इनको, बिकॉज अगर हम हम्म। उसको सोच रहे हैं उस हिसाब से, तो वी शुड गिव हिम अनदर अनदर चांस कि भाई आओ और खेल। ठीक है, ये हम जरूर करना चाहिए था, बिकॉज ऐसा क्या होता है ना कि यार अगर इफ यू वांट अ टीम फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो आपको प्लेयर तो खिलाने ही पड़ेंगे ना जिनको आप कॉन्फिडेंस दो कि यार हमें तेरे पे कॉन्फिडेंस है और तू खेल, है ना। और हम शिवम दुबे को लास्ट टाइम भी हम उठा के लेके आए थे और हम उसे एज अ ऑलराउंडर लाए थे, हमने उससे बॉलिंग भी कराई है, और उसने, मेरे को नहीं लगा कि उसने कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट्स व्हाई ही गो आउट, और उसने फिर से, आई डोंट नो कि मतलब उसने अपने ऊपर काम कौन किया कौन? और अच्छा खेला। शिवम दुबे, कि वो हाँ, बाहर, उसको बॉलिंग पहले जब भी करना तो, है तब तो अच्छी कर रहा था बॉलिंग, वो पिटता हाँ था। नहीं उसने उसको खिलाया था तो उसने, मतलब जो भी है कि उसने कुछ भी नहीं अच्छा करा ना उस टाइम पे, और वो फिर बाहर गया, बैटिंग एज बैटिंग में अच्छा निकल आया। आई डोंट नो कि आइदर इट्स इट्स मतलब वो क्या, आजकल सब यही बोल रहे हैं ना कि धोनी का असर है, उसका धोनी का असर हो कि वो एक अच्छा निखर के प्लेयर आया, उसके साथ हाँ, वो बात हुई है अच्छा जो भी है। चेन्नई में हाँ परफॉर्मेंस निकालने वाली। हाँ, तो वो चक्कर है कि हो सकता है कि उस वजह से, अब नॉट श्योर, बिकॉज जैसे उसने पहले परफॉर्मेंस किया, अगर आप रिंकू और शिवम को कंपेयर करोगे तो मैं यही बोलूंगा कि रिंकू ने एक अच्छा इंडिया के लिए परफॉर्मेंस परफॉर्म करा किया है। है। हाँ, और उसको चांस मिलना चाहिए था 11 में, एटलीस्ट उसको एक ये कॉन्फिडेंस इनको अभी देना तो चाहिए था कि 15 तुम में ही खेल नहीं है वो, सकते हैं। 11 का तो पता नहीं। हाँ 15 में तो नहीं है, हाँ चलो, बट वही है कि इसको मौका मिलना चाहिए था। आई थिंक शुभमन गिल को इन्होंने बाहर निकाला है, वो प्रॉपर उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से शुभमन गिल तो निकाला, चलो बिकॉज आई ठीक है, थिंक, मतलब ही इज नॉट अ प्रॉपर T20 बैट्समैन एज वेल ना, वो वनडे का थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगता है वनडे टेस्ट ज्यादा सूट करता है उसको। हाँ मतलब मेरे को फिर ये लगता है ना कि मतलब वही जैसे हम कल बात कर रहे थे कि यू शुड ऑलवेज टेल योर प्लेयर कि तेरा रोल कम कहाँ पे चाहते हैं, बिकॉज दिस विल डेफिनेटली, वो कहीं ना कहीं पे आपकी थॉट प्रोसेस को हैम्पर करता है कि यार अच्छा, और एंड ही माइट हैव कि उसको थोड़ा प्रेशराइज फील करे और ही ट्राई टू परफॉर्म और अपने आप पे और प्रेशर ले ले, राइट, कि मैं T20 भी खेलूं, मैं ऑल सब कुछ खेलूं, बट एक दूसरी चीज भी कह सकते हैं कि अभी ही स्टिल हैव अ टाइम, उसकी एज कुछ ज्यादा नहीं है, तो ही कैन परफॉर्म एंड ही कैन हाँ, कम बैक टू आई मीन नो T20। डाउट ही इज अपकमिंग सुपरस्टार, वो तो है ही वो। हाँ वो तो है ही है, तो वो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हम्म। मेरे को ठीक ही लग रही है टीम ऐसा, अगर आप देखो तो मेरे को थोड़ा सा, मतलब अगर मैं टॉक बात करूं तो मेरे को जो हमारा फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है वहां पे मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, थोड़ा बिकॉज वीक लग रहा है, मेरे को भी वीक लग रहा हाँ है। बिकॉज क्योंकि मेरे को बुमराह पे सबको ट्रस्ट है यार, एवरीबडी स्केयर्ड ऑफ हिम, बट तो सिराज अर्श फॉर्म और, में नहीं है, हर्षदीप हाँ भी। अर्श और सिराज तो वो मार खाते ही खाते हैं, मतलब पर ही, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं अर्श, थे ना यार। हाँ अर्शदीप को अगर मैं उठा के देखूं, उसकी परफॉर्मेंस देखूं, नो डाउट वो कहीं ना कहीं पे हमें विकेट दिला देता है, बट उसकी लास्ट अगर हम आई थिंक परफॉर्मेंस देखें तो वहां पे थोड़ा सा वो ऊपर नीचे गया है। तो आई डोंट नो अगर इस मतलब, अगर अगर आई ऑल, चलो, मतलब ये तो हो गया स्क्वाड, मतलब ना, अगर हम्म अगर हमें 11 बनानी है इसमें से, 11 प्लेइंग 11, तो क्या बनेगी? देखो रोहित यशस्वी तो है ही है, नो डाउट, नीचे कोहली विराट आएगा भी नो है, डाउट। सूर्या भी हाँ खेलेगा वही, 4। सूर्या भी खेलेगा 4, पांड्या खेलेगा 5, ठीक है, और मेरे को पांड्या वही, खेलेगा। देखो ऑब्वियसली वाइस कैप्टन है, ही विल प्ले। 5 हो गए। बुमराह हाँ खेलेगा मतलब, हाँ बुमराह खेलेगा, नहीं मैं वही 6। मैं शुरू से आता हूँ, जैसे अपना 5 हो गया, हम्म। हार्दिक, हम्म। मतलब मे बी हार्दिक कम एट 6, तो मेरे को लग रहा है कि ऋषभ पंत होगा यहाँ पे बिकॉज ऑफ लेफ्ट विकेट राइट कीपर तो ऋषभ कॉम्बिनेशन। पंत, इनिशियल विकेट कीपर ऋषभ पंत होगा मुझे लगता है। उसके हाँ बाद कुछ होता है तो सैमसन विल कम इन द पिक्चर। हाँ, तो मतलब ऑब्वियसली विकेट कीपिंग में फिर सैमसन ही आएगा अगर उसको इंजरी होती है, या वो मेरे को ऐसा हम्म। लगता नहीं है कि अगर अगर ये एक ही टीम को खेलेंगे और अगर ये परफॉर्म कर जाते हैं, और हाँ चलो पहले हम टीम की बात कर लेंगे, ऋषभ पंत हो गया, देन आई डाउट हार्दिक। कि, हाँ हार्दिक हो गया, ये ऊपर के तो 5-6 वैसे ही रहेंगे, 6 हो एक गए दो, तुम्हारे ना ये। हाँ 6 हो गए, और नीचे देखो आप अगर बॉलर, मेरे को थोड़ा सा डाउट है कि शिवम दुबे खिलाएंगे तो 7 8 9 10 11, शिवम दुबे मेरे को कम चांसेस लग रहा शुरू है। में नहीं लगता खेलेगा। हाँ मेरे को लग रहा है कि जडेजा आ जाएगा वहां पे आपका 7वां 6 7 राउंड नंबर पे, जडेजा, हाँ। और मेरे को जहां तक मैं लग रहा है कि ये कुलदीप यादव को एज अ कुलदीप को बॉलर खिलाएंगे। रखेंगे, हाँ। स्पिनर को, और फिर वो मेरे अगर वो आई थिंक 8 हो ये गए, जो फिर 3 पीछे, पेसर आपके।
हाँ 3 पेसर है, उसमें से मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि डिपेंड अपॉन पिच वो ऊपर नीचे कर सकते हैं कि सिराज को बिठा दिया और चाहल को, मतलब पर चाहल को पेसर डाल तीन ही दिया। है तो हाँ ये, हाँ हाँ ये वाला है। पर ये मतलब सिराज नहीं डिपेंड बैठा, अपॉन पिच। मुझे लगता है कि सिराज तो खेलेगा, शायद अर्शदीप को नहीं बिठाएंगे अर्श मेरे देखो ना, फिर आप नहीं नहीं नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि अर्श को खिलाएंगे बिकॉज ही परफॉर्म्ड इन टी20s एज वेल, और एक लेफ्ट राइट का बॉलर का कंपटीशन भी कॉम्बिनेशन हो बन जाता है जाएगा। कि ही इज अ लेफ्ट बॉलर। ऐसा नहीं है कि माड़ी बॉल करता है यार, अच्छी बॉल करता है, टप्पा अच्छा डालता है, बट वही होता है कि कंसिस्टेंट नहीं है वो। 2-4 बॉलें अच्छे करेगा तो बीच में ऐसी बकचोदी कर देगा कि छक्का खा लेगा, चौका खा लेगा। इनका बट वही वही है प्लान ना होगा कि कि जडेजा हार्दिक से ना मिला के 4 ओवर ले लो और बाकी फिर हाँ सब तो बॉलर ज्वाइन हाँ कर मेरे को वही लग रहा है ना कि जैसे लेफ्टी तो फिर क्या हो जाएगा कि ऋषभ पंत खेलेगा और नीचे अगर रविंद्र जडेजा मोस्ट प्रोबेबली वही खेलेगा। तो अगर अक्षर भी आया तो भी हमारे पास लेफ्ट कॉम्बिनेशन है, तो वो थोड़ा सा उसको देख के भी वो रखेंगे, ऊपर भी हमें लेफ्टी मिल रहा है। तो बहुत अच्छा, मतलब वो अच्छा हो रहा है कि पहले देखो लेफ्टी नहीं होते थे, अब हम लेफ्टी काफी रख रहे हैं जिससे हमें काफी एडवांटेज हो जायसवाल हुई जाती है है। लेफ्ट राइट की। हाँ और इसके बाद बॉलिंग में मेरे को मैं फास्टर में तो पूरा कंफर्म हूँ कि अर्शदीप ही होगा। अच्छा, बुमराह के साथ सिराज मेरे को लगता नहीं है उसको मौका मिलेगा, हो सकता है कि उसको अगर मतलब डिपेंड अगर अपॉन पिच। वैरायटी वैरायटी की हाँ बात करें तो अर्शदीप ज्यादा वैरायटी लेके आता है आपके लिए, लेफ्ट आर्म हाँ है एक तो, लेफ्ट थोड़ा आर्म डेथ है और में स्विंग बॉल भी फेंकता करता है। है, यॉर्कर भी हाँ फेंक लेता है। हाँ सब कुछ करता है, इवन शुरू में स्विंग भी अच्छी करता है जो आपको इनसाइड आती है राइट हैंड्स के लिए, अंदर बस आती है फॉर्म वाली एंगल के बात साथ। है। फॉर्म वाली बात है कि वो मतलब हाउ ही परफॉर्म इन द टूर्नामेंट्स, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा आपको काम डाउन हो खेलना पड़ता है। वही हम तो यही कहेंगे इंडिया जीते एटलीस्ट जीते नहीं तो फाइनल तो खेल ही खेले यार, तो जीतना तो हाँ ठीक है, खैर, अच्छा है वैसे बट 25 मई तक चेंजेस कर सकते हैं, मैं देख रहा था अभी कि 25 मई तक ना आप टीम चेंज कर, मतलब कुछ चेंजेस करना तो टीम में चेंजेस कर सकते हो, क्योंकि कंसिडरिंग अभी आईपीएल चल रहा है, हो सकता है कोई इंजरी इंजरी भी हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वो है, बट वही है कि फिर रिजर्व रखे हुए इन्होंने, वहां से अगर ऊपर से कोई उड़ता है तो शुभमन आ गया इनका बीच कोई में वो भरोसा नहीं ना उड़ेगा। यार, ये कई बार तो ऐसा कर लेते हैं कि बाहर से बंदा सीधा टीम में आता है, रिजर्व में जा रहे, वैसे जाते 4 वो बैठे हुए हैं, वही रिजर्व में ही बैठे रहेंगे वो। हाँ लेट्स सी, बट यस आई थिंक टीम टीम तो ठीक है, एज एन ठीक ही है। तुझे क्या लग रहा बाकी है, लेट्स सी मतलब हाउ इट गोस। विनिंग वैली है टीम? यार हाँ बिल्कुल यार, आप देखो ना, अपने हमारे पास पूरे बड़े नाम खेल रहे हैं ना ऊपर, तो देखो आप पूरे ऐसे बंदे हैं जो मतलब नंबर 1 बैट्समैन है टेस्ट T20 में, नंबर 1 बॉलर है हमारा तीनों उसमें। ठीक है, ऊपर कोहली है, ही इज अ गोट, अगेन रोहित है वो भी गोट ही है हमारा, तो मतलब बंदे हमारे अच्छे हैं, मतलब हम बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैच बन जाएगा। मेरे को थोड़ा सा मतलब मिडल ऑर्डर में थोड़ा डर लग रहा है कि यार वहां पे क्या कलेश होगा कि थोड़ा ऑलराउंडर इनएक्सपीरियंस कैसे भी है ना, खेलेगा। ऋषभ ने भी कम ही मैच खेले हैं। हाँ नहीं नहीं दुबे भी इनएक्सपीरियंस तो नहीं, मैं इनएक्सपीरियंस नहीं मैं कहूंगा, बट थोड़ा सा मिडल ऑर्डर में। रिलायबिलिटी नहीं बनती, हाँ रिलायबिलिटी नहीं बन रही है कि क्योंकि रिस्की है। सूर्या भी रिस्की खेलता है, पंत भी रिस्की खेलता है, हो सकता है कि अगर दुबे को तो मेरे को लगता नहीं चांस मिलेगा, बट ये दोनों रिस्की प्लेयर हैं कि जाते हैं मारते हैं। और ये चक्कर है थोड़ा सा, दो रिस्की प्लेयर हैं कि अगर चल गए तो फिर तो भाई चली गए, फिर तो कोई हाथ नहीं लगा पाता इनको, और नहीं चले तो फिर पहली दूसरी में नहीं चले। और थोड़ा सा वेस्ट इंडीज में अगर स्पिन होगा तो यार ऐसा हमने देखा ही है कि हमारे यादव ब्रैड जी और को वो। थोड़ा स्काई को थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है बट देखते हैं क्या करते हैं स्काई जी, स्काई पे मुझे बॉल लगता पार है कि करवाते नहीं। थोड़ा मेरा कंसर्न ये है कि एक तो थोड़ा, जैसे तूने बोला कि मीडिया पेस अटैक थोड़ा सा ढीला, हल्का सा कम लग रहा है मेरे को, 19 लग रहा है, 20 नहीं लग रहा। और हाँ मेन चीज जो मुझे लगेगी रहेगी, जो मुझे तो रहेगी, वो भाई हार्दिक पांड्या। अगर वो हाँ 4 ओवर कराता है और फिट रहता है तो हमारा बहुत हाँ अच्छी टीम बन जाएगी। लेकिन अगर वो कहीं बीच में हुआ कुछ इंजरी वाला कंसर्न, तो फिर वही है, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाँ नहीं 4 ओवर कराना जरूरी नहीं है, 4 ओवर अच्छे कराना जरूरी है कि अच्छे कराता हम्म। है, हम्म। तो वो कंसर्न है क्योंकि 4 ओवर तो बैटिंग ये फॉर्म अभी भी आप कंसर्न ही है उसके फिलहाल तो यार। हाँ हाँ अभी आप 4 ओवर तो ये आप देख ही रहे हो मुंबई इंडियंस में करा ही रहा है और कैसे करा रहा है। तो वो भी है ना कंसर्न, अगर हम ये कहें कि आईपीएल में प्लेयर नहीं है या उतने नहीं है तो यार आप, तो यार बच्चे भी फिर मार रहे हैं आपको तो बुरी तरह से, वो तो है ही है भाई। ना। तो इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है, बट आई थिंक वो थोड़ा सा मतलब उसका थोड़ा एटीट्यूड अच्छा है, मतलब ही ऑलवेज लुक लाइक कि ही पॉजिटिव है वो अपनी स्किल्स हम्म। को लेके, ऐसा नहीं है स्किल्स नहीं है उसके पास, नो स्किल्स डाउट तो है। स्किल्स हैं। बट आई डोंट नो कि उसका क्या माइंड सेटअप अब बिकॉज ऑफ दिस मुंबई इंडियन में क्या चल रहा है, उस हिसाब से उसका माइंड सेटअप क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेट सी हाउ थिंग गोज, बट मैं तो मतलब टीम ठीक है, नो डाउट टीम ठीक है, फास्टर में भी बुमराह 4 ओवर मतलब निकाल ही देगा। ठीक है, उसके बाद सिराज और वो है वो 8-9 की इकोनॉमी तो उनकी जाएगी जाएगी, नो डाउट वो तो उनकी निकलनी निकलनी है। मेन है कि ऊपर विकेट उड़ाओगे तो आपका चलेगा, क्योंकि अब वो उनकी इकोनॉमी 8-9 की 10 भी चली जाती है, बट पॉइंट है कि अगर आप विकेट ले जा रहे हो तो इकोनॉमी मैटर नहीं करती, बिकॉज विकेट लेने से क्या होगा कि प्रेशर आ जाता है और दूसरा बॉलर उसमें बॉलिंग अच्छी कर जाता है ना, तो ये चक्कर हो जाता है।
अब देखते हैं कि कैसे होता है। बाकी टीम मेरे को तो टीम ठीक ही लगी है, बट मेरे को वही था कि जैसे रिंकू सिंह है, उसको थोड़ा सा मौका और देना चाहिए था। अगर हम उसको सोच रहे हैं कि वो फ्यूचर में इंडिया के लिए खेलेगा और खेलेगा, तो भी हम उसको मौका देना चाहिए था, और वो परफॉर्म भी करा है। मेरे को उसका थोड़ा सा बुरा लगा कि ही शुड बी इन प्लेइंग 11, एटलीस्ट इन 15, बट ठीक है, लेट्स सी क्या चलता है, क्या होता खैर, है। देखते हैं क्या होता है। ये हाँ, खैर हमारा ये छोटा सा एनालिसिस था, जो टीम सिलेक्ट हुई है वर्ल्ड कप के लिए। आप लोग भी डेफिनेटली। बताओ, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था, और प्लेइंग 11 क्या होगी, हमें प्लीज कमेंट में बताओ। बाकी हम डेफिनेटली। बनाते रहेंगे वीडियो आगे। आगे नेक्स्ट टाइम यस। तक के लिए बाय। ओके, बाय बाय गाइस। बाय बाय।